दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, या फिर अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं सो देन स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। दोस्तों एक और चीज कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको पेड कोर्सेज चाहिए फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट सो देन स्टूडेंट्स यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी पर दोस्तों आपको मिलते हैं कंप्लीट कोर्सेज यूजीसी नेट के लिए टेस्ट सीरीज के साथ और डाउट क्लियरिंग सेशन जो डेडिकेटेड होंगे वो सारी चीजें दोस्तों आपको मिलती हैं अनअकैडमी पर। कोई अगर क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड सो मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने फोन पर और वहां पर AKS राजवीर नेम सर्च करके फॉलो कर लेना है। और अगर आप पेड कोर्सेज चाहते हैं सो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके 12 मंथ 6 मंथ 24 मंथ का आप प्लान चूज कर सकते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्राइस हाइक होने वाली है। प्राइस हाइक स्टूडेंट्स इट मींस कि जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो अभी आपको 12 मंथ का 10,395 रुपीज का शो हो रहा है वो जल्दी ही दोस्तों उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। हर एक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो जल्दी ही बढ़ने वाला है। सो प्लीज जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि ये सारे बेनिफिट आप ले सकें एंड यूजीसी नेट प्रिपरेशन परफेक्टली आप कर सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ये देख लीजिए डेली आपको 10 AM टेस्ट सीरीज मिलती है, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूजीसी नेट सेट गेट TGT PGT एग्जाम के लिए हेल्पफुल है ये। और इसका एनालिसिस 12 PM फ्री आता है आपके लिए, उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। और डेली फ्री स्पेशल क्लास मिलती है आपको 5 PM बाय मी ऑफ स्टूडेंट्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट और इन इंग्लिश। ओके सो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं आप इस वीडियो को। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप NTA UGC नेट JRF को कंप्लीटली समझ सकें। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज NTA UGC नेट? दोस्तों एक सिंपल आंसर है NTA UGC नेट। NTA का अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, जो NTA का फुल फॉर्म है वो सिंपल है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। And UGC, UGC students, it is University Grant Commission and NET, National Eligibility Test. Simply students एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है जिसको स्टूडेंट्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे करवाती है। कुल मिलाकर के UGC नेट एक ऐसा एग्जाम है जो टीचिंग की फील्ड में सबसे बड़ा एग्जाम होता है। यानी कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सो देन आपको UGC नेट क्वालिफाइड JRF क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स इसके लिए जो बहुत है वो सिंपल है। एलिजिबिलिटी आपको PG होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सिंपली जैसे MA हो सकता है वो, और अगर आप MSc आपने किया है तो उसके लिए CSIR है। ये आपके आर्ट सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उसके लिए होता है UGC और साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है CSIR। अब दोस्तों सिंपली एक क्वेश्चन और भी होना चाहिए कि आपको UGC नेट की प्रिपरेशन कब करना चाहिए, राइट? UGC नेट की प्रिपरेशन देखिए जो स्टूडेंट पहले से ही अवेयर है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने BA से। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए जब आप BA में ऑनर्स से करते हैं, ज्वाइन ऑनर्स स्ट्रीम, ओके, जैसे कि आप इंग्लिश से करना चाहते हैं इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स। स्टूडेंट्स जो ऑनर्स सब्जेक्ट है ऑनर्स सब्जेक्ट से कीजिए सो दैट कि आप UGC इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आप MA ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं सो देन कोई बात नहीं, आप यहां से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर क्वालिफाई हो जाते हैं व्हाट आर द यूज ऑफ UGC NTA नेट सर्टिफिकेट, NTA UGC नेट सर्टिफिकेट। ओके NTA सर्टिफिकेट के यूजेस यही है, मैंने आपको बताया कि इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और या फिर अगर आप PSU एंड ऑल में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो वहां पर दोस्तों इसका जो बेनिफिट वो मिलता है। और साथ में देखिए इसका जो बेनिफिट है वो रिसर्च में मिलता है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलरली इस एग्जाम को कंडक्ट करती है वो एलिजिबल स्टूडेंट्स को ला सके और फिर रिसर्च की फील्ड में उन्हें उतार सके। चलिए दोस्तों फिर बात कर लेते हैं कि अपर एज एंड लोअर एज लिमिट है क्या। देखिए लोअर एज लिमिट इट मींस कि अगर आप PG करेंगे पोस्ट
ग्रेजुएशन, है ना। सो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं, एमए मास्टर्स अगर आप अपनी डिग्री लेते हैं, सो इट मींस एटलीस्ट स्टूडेंट्स आप 18 प्लस हो ही जाते हैं, ओके। बट अपर एज लिमिट, सो फॉर नेट के लिए स्टूडेंट्स, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप देयर इज नो अपर एज लिमिट, बट फॉर जेआरएफ, सो जेआरएफ के लिए 30 स्टूडेंट्स जो होती है वो अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। सो जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज हैं, सो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलती है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन देखिएगा, नोटिफिकेशन से पता चल जाता है कि कितने ईयर की आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो क्या दोस्तों यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए हमें कोई पासिंग मार्क्स चाहिए? दोस्तों मैं पहले बता दूं कि जो यूजीसी का एग्जाम है, पहले जो होता था वहां पर आपके होते थे 3 पेपर्स, लेकिन अब होते सिर्फ पेपर 2 ही। पहले जो 3 पेपर्स होते थे, तो 2 सब्जेक्ट के होते थे और एक कॉमन पेपर, और अब एक कॉमन पेपर और एक सब्जेक्ट का, सो 2 पेपर्स आपके कंप्लीटली होते हैं, ठीक है। पहले जो पासिंग मार्क वाली बात थी, सो उसमें होता था एटलीस्ट स्टूडेंट्स आपको 35 to 40% आपको स्कोर करना नेसेसरी है, और अभी भी ये बात है सिंपली कि एटलीस्ट आपको एक मिनिमम स्कोर करना जरूरी है। सो मिनिमम 35% जो मिनिमम आप स्कोर करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम की तो देखिए कोई बात ही नहीं होती। सो मिनिमम अगर क्राइटेरिया की बात करूं, हाँ, लेकिन अगर जब तक आपके दोनों पेपर बढ़िया नहीं हुए तो आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, वो बहुत जरूरी है। सो देखिए अगर पासिंग मार्क्स की बात करें, सो पासिंग मार्क एटलीस्ट आपके 20 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 50, 20 क्वेश्चंस आपके सही होना जरूरी है। एंड आउट ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं बात कर लूं आपसे, 18 क्वेश्चंस वैसे होता है कि सही होना जरूरी है। 35, 36 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही होना जरूरी है, तब आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा कि आप क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं। क्या बीएड कंपलसरी है? सो माय आंसर इज नो। फॉर यूजीसी नेट कैंडिडेट ये बीएड कोई मतलब नहीं रखता। बीएड सो कॉलेज लेवल के लिए होता है, एंड नेट फॉर यूनिवर्सिटी लेवल। देन स्टूडेंट्स, क्या यूजीसी नेट एग्जाम रियली टफ है? वैसे आप स्माइल कर सकते हैं दोस्तों, यूजीसी नेट एग्जाम इज रियली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। जैसे आप देखते हैं कि इस फील्ड का, टीचिंग फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है, आप समझ लीजिए। सो सबसे बड़ा एग्जाम है, सो इट मींस टफ होना जरूरी है। सो दोस्तों ये टफ है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क, डेडिकेशन रखते हैं, सो देन यू कैन क्वालिफाई इन अ सिंगल अटेम्प्ट। बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या आपको कोई सैलरी मिलती है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद? तो दोस्तों देखिए, अगर आप जेआरएफ होते हैं, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जे जूनियर, आर रिसर्च एंड एफ फेलोशिप। सो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ कौन होते हैं कि जो, जैसे मान लीजिए कि 3000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं ना, सो उनमें से जो अपर होते हैं, अपर जो लोग हायर मेरिट स्कोर करते हैं, सो उसमें से 6% को जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया जाता है इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सो वो होते हैं आपके जेआरएफ, राइट। सो देखिए जो जेआरएफ है, सो जेआरएफ में कंप्लीटली दोस्तों मिलता है आपको 32,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। और कब? जब आप खुद को पीएचडी में इनरोल्ड कर लेते हैं। अगर आप पीएचडी में इनरोल नहीं करते, सो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं देता। तो क्या नेट वालों को भी कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो दोस्तों मेरा आंसर है बिल्कुल मिल सकती है। क्यों? अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी एडमिशन लेते हैं, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, वो भी मंथली। जेआरएफ में जैसे आपको मंथली मिलता है उसी तरह इसमें मिलता है, बट जो आपको मिलेगा पर मंथ वो स्टूडेंट्स आपका 12,000 और 13,000, 15,000 कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, ठीक है। क्या नेट क्वालिफाइड के लिए पीएचडी नेसेसरी है? तो दोस्तों वैसे अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पीएचडी में जरूर इनरोल्ड हो जाइए, क्योंकि आपको देखिए एक्स्ट्रा बोनस मार्क मिलता है। और दूसरी बात कि 2021 में पीएचडी नेसेसरी होने वाली है, सो इसलिए पीएचडी होना जरूरी समझिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पीएचडी, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? सो आंसर इज नो। केवल नेट आप बन सकते हैं। सो दोस्तों जैसे पीएससी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, बिहार पीएससी और एनी अदर स्टेट पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, सो वहां से आते हैं कुछ वैकेंसी जिसमें से मास्टर डिग्री प्लस नेट क्वालिफाइड मांगते हैं, और कंपटीशन के बेस्ड पर जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है उसके बेस्ड पर आपका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों अब ये JRF क्या है, JRF की सैलरी क्या है, वो मैंने आंसर आपको दे ही दिया ऑलरेडी। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोचिंग नेसेसरी है या नहीं, नीड ऑफ कोचिंग और नॉट, नेसेसरी और नॉट। सो दोस्तों देखिए मेरा आंसर है डिपेंड ऑन यू। अगर आपका लेवल अच्छा है, आपकी स्टडी अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, सो नो नीड ऑफ कोचिंग। बाय द वे अगर आप फील करते हैं कि आप थोड़ा सा भी कमजोर हैं, तो थोड़ा सा आप दरिया दिली दिखाइए, एक अच्छी गाइडेंस लीजिए कहीं से, सो दैट आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सके। बिकॉज देखिए जब आपको कोई एक्सपर्ट गाइड करता है वो बात अलग होती है, और जब आप नोवाइस होते हैं तो आप अपने मन से चले जाते हैं, कुछ किसी भी चीज को पढ़े, कुछ भी किए। बट जब आपको कोई एक्सपर्ट एक गाइड करता है तो बेहतर तरीके से आपकी गाइडेंस होती है। क्या मार्किंग स्कीम क्या है? सो दोस्तों यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीटली वही होते हैं आपके लिए, और नो निगेटिव मार्किंग, सब पॉजिटिव मार्किंग ही है। सो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट 150 करके ही आता है एग्जाम में, ठीक है। देन यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न क्या है? सो दोस्तों एग्जाम पैटर्न को यहां से आप थोड़ा समझ लीजिए। 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है स्टूडेंट्स, ओके, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और टाइमिंग होती है आपके लिए 3 आवर की, यानी कि 180 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, और जो 50 क्वेश्चंस होते हैं ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, और इन बिटवीन कोई भी ब्रेक नहीं मिलता आपको कि कोई भी ब्रेक मिले। 3 आवर का पेपर होगा और एक ही साथ दोनों पेपर्स ओपन हो जाते हैं। सो आप पेपर 1 को चाहे पहले कर लीजिए, चाहे पेपर 2 को पहले कर लीजिए। कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम इन अ ईयर, सो 2 बार होता है स्टूडेंट साल में, हर 6 मंथ में यूजीसी नेट एवरी 6 मंथ आपका एग्जाम होता है। हाँ इस बार नहीं हुआ क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, ड्यू टू एंड सब्जेक्ट्स। तो दोस्तों 84 वेरियस सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं। साइंस सब्जेक्ट्स में 5 स्ट्रीम स्टूडेंट CSIR के अंदर रखी गई हैं, ठीक है। देन जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप टीचिंग जो आपको स्टूडेंट्स मिलती है जॉब, वो मिल सकती है। आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, एक आप अच्छी कोचिंग चला सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, और इसके बाद दोस्तों आप अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग। और साथ में दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर एग्जाम को देखें तो बहुत सारे PSUs हैं, है ना। सो PSUs में भी आपको इसके थ्रू जॉब्स मिल जाती हैं, बट सबसे बेहतर जॉब मानी गई कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड ऑल में मिलती है आपको। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बट वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या यूजीसी क्वेश्चंस को रिपीट करता है? सो माय आंसर इज 100% रिपीट करता है, बट एक एज इट इज नहीं, डिक्टो नहीं, बाय चेंजिंग द लैंग्वेज, बाय चेंजिंग द कॉन्सेप्ट, बट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और ये बात मैं 100% प्रूव कर सकता हूं, ओके। सो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए कि यूजीसी से रिलेटेड ये सारी जो क्वेरीज थी आपकी, वैसे मैंने सॉल्व कर दिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो मेरे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री कोर्सेज अनअकैडमी पर। देखिए फ्री डेली क्लास में लेता हूं 5 PM, मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10 AM टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, 5 PM फ्री, 12 PM फ्री में आपको एनालिसिस क्लास मिलती है, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो दोस्तों प्लीज आप अनअकैडमी इसके लिए इंस्टॉल कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपसे कुछ और भी बातें करता रहूंगा, तब तक आप स्टे ट्यून रहिए इसी यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।